नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही बिखर गया है। जी हां, बंगाल में तो पहले ही टूट चुका था। बिहार में नीतीश के हटते ही एक टूट हो ही चुका था। महाराष्ट्र में भी अब वेंटिलेटर पर है, किसी भी समय टूट की घोषणा हो ही जाएगी। यूपी में गठबंधन का कोई मतलब है ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर और अपना पार्टी को, अपना दल को बाहर किया है अखिलेश, उससे तो लग गया कि भाई वो लड़ने के मूड में ही नहीं है। सब लोग एक साथ मिलकर मोदी के खिलाफ लड़े, उस मूड में दिख ही नहीं रहा है। उम्मीद बची हुई थी बिहार पर कि बिहार में लालू जिस तरीके से हुंकार भरते हैं मोदी को लेकर, तेजस्वी जिस अंदाज में अपनी बातों को रखता है, यहाँ हमें लग रहा था, ये सबको लग रहा था कि बिहार से एक नई तरह की चीज़ें सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से पूर्णिया को लेकर पिछले 48 घंटे से लालू खेल रहे थे। 4 दिन पहले बीमा भारती को उन्होंने सिंबल दे दिया था, लेकिन उस बात को उन्होंने छुपाए रखा तब तक जब तक कांग्रेस से दूसरे दौर की बातचीत नहीं शुरू हो गई। साफ बातचीत बंद था। आरजेडी के पहल पर बातचीत शुरू हुई मुकुल वासनिक के आवाज़ पे, और कल सब कुछ तय हुआ। सिर्फ पप्पू यादव को लेकर कहा गया था कि पिताजी से बात करने के बाद आज बातचीत होगी। आज भी बातचीत हुई, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही बीमा भारती पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने उम्मीदवारी की घोषणा कर दी और 3 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, इसकी भी आधिकारिक ऐलान उन्होंने कर दिया और सिंबल भी दिखा दिया कि देखिए हमें सिंबल मिल गया है। तो फिर अब बचा क्या है? तो क्या माना जाए कि बिहार में भी जो है सो इंडिया गठबंधन टूट गया है? बड़ा सवाल है। क्या लालू को इसी वजह से भी याद किया जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस इंडिया गठबंधन के सहारे मोदी के घेरने की कोशिश शुरू हुई थी बिहार से, उस मिशन को अगर किसी एक नेता ने फेल किया तो वो लालू यादव के रूप में तो नहीं याद किए जाएंगे, क्योंकि अब तो चीज़ें ये सामने आने लगी हैं कि नीतीश का जाना पीछे कहीं न कहीं लालू का खेल था। बाकी राज्यों में भी जो चीज़ें आज सामने आ रही हैं उसकी बड़ी वजह यही रही कि नीतीश आज होते तो शायद नीतीश के साथ चीज़ें दूसरे तरीके से आगे बढ़ती, लेकिन नहीं हो सका। और बिहार में जिस तरीके से लालू पप्पू यादव के सहारे, कन्हैया के सहारे, तारिक अनवर के सहारे, निखिल कुमार के सहारे, मीरा कुमार के सहारे राजनीति साधते रहे कि कांग्रेस के इन चेहरों को ही खत्म कर दो, जो अपने भरोसे 25-50 1 लाख वोट लाने की स्थिति में, उस चेहरे को समाप्त कर दो, कोई चैलेंज ही ना दे सके कांग्रेस का। और पप्पू यादव के साथ जो छल की बात अब सामने आई है, उसके बाद तो ये साफ लगने लगा है कि क्या लालू वाकई में जो आरोप लग रहा है मोदी के साथ अंडर टेबल डील तो नहीं कर रखा है, क्योंकि पशुपति पारस को लेकर भी कांग्रेस ने पहल की थी कि हाजीपुर से आप उनको उम्मीदवार बनाइए, लेकिन चिराग और तेजस्वी के बीच जो अंडर टेबल गठबंधन है, कहा जा रहा है उसी गठबंधन की वजह से पारस को भी बीच रास्ते से ही उसको हटा दिया। सुनील सिंह का बयान आपको याद ही होगा कि सुनील सिंह का क्या बयान था उस दौर में। तो ये सारी बिसात क्या इसलिए तो नहीं बिछाई गई कि जो आरजेडी 40 में 40 का जो लक्ष्य है मोदी का, उस लक्ष्य को और आसान कर दे? क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति में भले आज कहिए कि कांग्रेस के पास है क्या, लेकिन कांग्रेस के पास नहीं कुछ रहते हुए भी 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने ये दिखाया था कि आप तीसरे नंबर की पार्टी है, राष्ट्रीय चुनाव में नंबर 1, 2 की पार्टी में हूँ। 2009 में कांग्रेस की क्या हैसियत थी बिहार में, याद करिए।
कोई ऐसा तो कुछ हैसियत तो नहीं था, लेकिन लालू और रामविलास पासवान बुरी तरह से हारे थे ना, कांग्रेस सीट जीती थी ना। कोई जो कांग्रेस की स्थिति 2009 में था, कांग्रेस की स्थिति आज है। आज बल्कि कांग्रेस 2009 की तुलना में ज़्यादा मजबूत है कि जो इंडिपेंडेंट विचार वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, और उसमें सर्व जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, और मुसलमान तो भरोसा कर ही रहा है कांग्रेस को लेकर। तो क्या ये माना जाए कि एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसा राजनेता जो हमेशा राजनीति तो उन्होंने बीजेपी विरोध का किया, लेकिन 2019 में और 2024 में उसने अंडर टेबल मोदी को मदद करने का काम किया, इतिहास कहीं इस रूप में तो लालू को नहीं याद करेगा। बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच चलते चलते ज़रा बीमा भारती का वो बयान सुन लीजिए, वो क्या कह रही हैं और उनका अंदाज क्या है, ये भी जरा देखिए। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है, और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया के जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। महागठबंधन टूट गया पूर्णिया में? नहीं, साथ है, सभी साथ है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, वाम दल, माले सभी साथ है। नहीं, वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। मैडम एक सवाल है, क्या सिंबल महागठबंधन का मिला है बीमा भारती को? ये सवाल बिल्कुल मिल गया है, आपको हम दिखा भी देंगे, मोबाइल में हम रखे हुए हैं, आपको सिंबल भी दिखा देंगे। यही कंफ्यूजन के चलते हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जो लोग में जो राजद अब तक घोषणा क्यों नहीं कर रही? एकदम बिल्कुल राजद घोषणा करेगी, और यहाँ का उम्मीदवार जो है मुझे बनाया गया है। नामांकन की तिथि क्या होगी? 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। नॉमिनेशन? हाँ, नॉमिनेशन। कोई बड़े यहाँ पर मंत्री या बड़े अधिकारी? बिल्कुल आएंगे, हमारे नेता से बात हो गई है और फिर हम बात करेंगे किनको भेजेंगे। अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, फ्रेंडली फाइट की जो बात चल रही है? नहीं, मेरे गार्जियन है और कोई भी नहीं दिक्कत है। हमारे जो वो माननीय गार्जियन हम मानते हैं नहीं चुनाव लड़ेंगे और वो साथ देंगे हमको।